चूची जी, ओ चूची जी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डरते नहीं है। लेकिन यकीन करो, वन एंड ओनली जितना सुपर एक्टिव है ना यार, इतना सुपर एक्टिव मैं बड़े लैके ਦਿੱਤੇ ਨੇ नहीं है। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ है। किसी घर जा रहे हैं, शादी ते जा रहे हैं, किसी जगह ते जा रहे हैं, ये ਸਾਡੇ ਨਾਲ है। तोतों की खूबसूरत दुनिया जिसका हम नज़ारा कर रहे हैं इस वक्त, छत के ऊपर बनाया हुआ एक खूबसूरत शेड। शौक़ सिर्फ़ दिल बहलाने का नाम नहीं, ये एक ताल्लुक़ है कुदरत के साथ। ये मनाजिर सिर्फ़ कैमरे में कैद होने के लिए नहीं, ये दिल को छू लेने वाले हैं। और ये नीचे जो है इस वक्त इस सीज़न की मेरी ब्रीड है, येलो कलर के, ये येलो कलर की लटीनों की ब्रीड आई है कलर का जी। ये सन कनौर हैं। पैरट्स में मेरे पास अभी यही है। ट्रैवल टच पर आपको खुश आमदीद। मैं हूं आबिद हुसैन और मैं मौजूद हूं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद में, और फैसलाबाद के अकबर चौक में। कहते हैं कि शौक़ सच्चा हो तो इंसान आसमान पर भी अपने ख्वाबों की ताबीर बसा लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी छत पर लेके जा रहा हूं जो किसी बिजनेसमैन के दफ्तर की नहीं है, बल्कि तोतों की एक जन्नत है। तो चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। ये है मेरे सामने वो भट्टी हाउस, तो इसकी वो छत है जिसका मैंने जिक्र किया है अभी। तो वहाँ जहाँ तोतों की जन्नत है, और वहाँ एक शौक़ को शर्मिंदा ताबीर किया गया है। तो चलते हैं और मिलते हैं उस शख्स से जिसने मोहब्बत और बड़ी मेहनत के साथ इस जन्नत को बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है जी, इजाज़त है, आए हम। जी, अब हम बात करते हैं ये शेड के मालिक से। इसरार अहमद भट्टी साहब हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये आपको ये शौक़ कब और कैसे पैदा हुआ? ये सामीन हमारे और नाज़रीन जो है वो जानना चाहेंगे। जी अभी साहब, ये तो हकीकत बात है कि मुझे ख़ुद भी कुछ पता नहीं है कि ये शौक़ मुझे कब से हुआ। जब से होश संभाली है परिंदों का, और इसी तरह के जो घर में पालने वाले जानवर हैं उनका शौक़ था। तो शुरू से मुर्गियां भी रखी हैं, मोर भी रखे हैं, और अब ये पैरट्स हैं मेरे पास। अच्छा, ये छत के ऊपर आपने एक माशाल्लाह खूबसूरत शेड बना दिया है तोतों का, एक तोतों की जन्नत बना दी है। तो ये आपको ये ख्याल कैसे पैदा हो? जी अभी साहब, ये एक दफ़ा प्रोग्राम आया था जुनैद सलीम साहब का टीवी के ऊपर। तब मेरे पास सिर्फ 4 से 5 पेयर थे बजीज़ के, जो कि आम स्टार्टिंग में सभी जो पैरट्स लवर होते हैं उसी से स्टार्ट करते हैं। तो उन्होंने बात की थी कि हमारी जो छतें होती हैं वो खाली पड़ी रहती हैं, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा हमें करना चाहिए कि जो हमारी अर्निंग का सबब बने। तो उसके बाद फिर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ। अच्छा, अगर कोई और दोस्त ये बिज़नेस शुरू करना चाहे तो इस शेड की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसमें मतलब साइज़ वगैरह कितना चाहिए, और कितना एरिया होना चाहिए, और कितने एरिया में जो है वो आप कितने पेयर्स जो है उनको एडजस्ट कर सकते हैं? सर, ये हर पैरट्स के और हर एक चीज़ की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि उसको एरिया क्या चाहिए। आप इसको कभी भी ऐसे नहीं कर सकते हैं कि एक फ़िक्स एरिया में आप किसी हर एक बर्ड को रख लें। कुछ जो बर्ड हैं वो सेल्फ जो हैं 1 बाई 1 में अच्छे चलते हैं, और कुछ कॉलोनीज़ में अच्छे चलते हैं। सेल्फ में ये होता है कि एक केज में आप एक पेयर रखते हैं, और कॉलोनी जो है वो इसी तरह होती है कि उसमें आप 7, 8, 10 पेयर भी जगह के हिसाब से आप उसमें रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ही फिर आपको ये लेके चलना पड़ता है।
जैसे अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लटीनो लव बर्ड्स जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। ये सेफ भी चलते हैं और 1 बाई 1 भी चलते हैं। अच्छा इसरार साहब, मुझे ये बताएं कि इसमें इस वक्त आपके पास ये जो पैरट्स हैं ये कितनी किस्म के? जी पैरट्स मेरे पास इस वक्त 3 किस्म के हैं, जिसमें लव बर्ड हैं और कनोर्स हैं। दिखाते जाए मुझे लव बर्ड। जी ये लव बर्ड्स हैं जो मैंने पहले भी आपको दिखाए थे। ये जो लटीनोस हैं और इसके बाद जो आ जाती हैं ये आगे आएँ आप, ये कनोर्स फैमिली है। ये इधर आए, ये टर्काइज़ के बैठे हुए हैं। ये जो आपको ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं ये टर्काइज़ कनोर हैं। कलर का जी ये सन कनोर्स हैं। पैरट्स में मेरे पास अभी यही हैं और इसके बाद डव्स आ जाती हैं। ये तो सिंपल बजी हैं। ये आप ये थोड़े साइज़ में भी छोटे हैं। जी ये जो भी पैरट का शौक़ करता है तो सबसे पहले ये इन्हीं से ही स्टार्ट करता है। ये ऐसे समझ ले जैसे गाड़ियों की मेहरान होती है कि पहले स्टार्ट हर एक ने इसी से लेना होता है। ये डव्स हैं, ये जो वाइट कलर के, ये जो हाँ जी, इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स के हिसाब से इसकी प्राइसेस होती है। और ये नीचे भी हैं, ये कॉमन डव हैं, इसमें रेड पाइड हैं, ब्लू पाइड है और ऊपर देखेंगे तो ये जावा है। ये जावा है, ये जावा है, ये फिंचेस में आ जाती है। मतलब इस वक्त मेरे पास पैरट्स हैं और डव्स हैं और फिंचेस हैं। और ये नीचे जो है इस वक्त इस सीज़न की मेरी ब्रीड है। ये येलो कलर के, ये येलो कलर की लटीनो की ब्रीड आई है जो इस सीज़न की, ये अभी तैयार हो रही है नेक्स्ट सीज़न के लिए। हर एक बर्ड हर सीज़न में ब्रीड नहीं करता। लव बर्ड का सीज़न आपका सितंबर एंड से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। डव जो है ये बिल्कुल अपोजिट है, ये गर्मी को बहुत पसंद करती है और ये गर्मियों में ही ब्रीड करती है। इसका सीज़न अभी स्टार्ट है। अगर आप देखें तो ये 2 फीमेल्स जो हैं ये अभी बैठी हुई हैं। ये भी अंडों पे बैठी है और वो भी अंडों पे बैठी है। तो अभी 1-2 चिक्स आ भी गए हुए हैं इनके। तो ये इनका सीज़न है। इसी तरह जो जावा है ये इसका सीज़न जो है ये तकरीबन जब तक आपका 35-40 के करीब टेम्परेचर रहता है तब तक इनका सीज़न चलता है। साहब इनकी अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये सबसे महंगा इसमें जो पैरट का पेयर है वो कौन सा है और बाकी इनकी क्या रेंजेस हैं प्राइसेस की? जी अभी साहब ये वेरी करती रहती हैं, सीज़न वाइज भी वेरी करती हैं और डिमांड के ऊपर भी, यानी जिसकी बर्ड की डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपोर्ट होता है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। कि फिंचेस में ये जावा का अच्छा रेट चल रहा है और जो डव है ये भी प्राइसिंग में ठीक है। बाकी जो प्राइसेस हैं इनकी वो अभी आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा डाउन आई हैं, बहुत ज़्यादा कम रेट्स हुए हैं इनके। जैसे अगर हम रेड डव की बात करें तो रेड डव जो लास्ट ईयर थी वो तकरीबन कोई 18,000 का पेयर था, तो इस वक्त ये कम हो गए तकरीबन 2,000 पे आ गया हुआ है। तो ये एक चांस भी होता है, जो न्यू फैंसियर होता है उसके लिए ये एक चांस भी होता है कि जब रेट्स नीचे आए हैं तो आपने इसको बाय करें, क्योंकि ये बढ़ने भी होते हैं तो कल को आपको ये प्रॉफिट अच्छा दे जाते हैं। अच्छा अगर हम यहाँ मौसम की बात करें तो जैसे आजकल गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो गर्मी में आप इनकी केयर के लिए क्या क्या इंतज़ामात करते हैं? क्योंकि ये ओपन एरिया में है, यहाँ ज़ाहिर है धूप भी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है गर्मी के मौसम में, तो उसके लिए क्या इक़दामात करते हैं और आप क्या हिफ्ज़ तक़द्दुम के तहत, और इनके अगर ये बीमार होते हैं तो उसके लिए फिर आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं? जी ये ऐसे है कि इनको वेंटिलेशन अच्छी चाहिए होती है और आप देखें कि ये दोनों तरफ इसके एंड्स जो हैं वो ओपन है, जिनमें हवा की क्रॉसिंग जो है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है इनको। और वो जो एक गर्मी की शिद्दत का प्रेशर जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं बनता। बाकी इसके लिए हम कूलर का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अभी कूलर्स मेरे जो हैं वो कल गए हुए थे रिपेयरिंग के लिए, आ गए हैं। ये आज इंशाल्लाह ताला शाम को इनको मैंने लगा देना है और कूलर्स जो हैं वो चलेंगे। जब 35 से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो फिर हमें कूलर चलाने पड़ते हैं इनके लिए। बाकी जो मेडिसन है इसकी तो ये तो मुख्तलिफ होती है। जैसे गर्मियों में इनको डिहाइड्रेशन की वजह से मोशन लगते हैं तो उसके लिए फिर हमें उसके हिसाब से मेडिसन देनी पड़ती है। और सर्दियों में इनको नज़ला ज़ुकाम होता है ज़्यादा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी केयर करें तो ये काफ़ी हार्ड है, सारी म्यूटेशंस काफ़ी हार्ड होती हैं, इतनी जल्दी इनको नहीं कुछ होता। जब तक आप बहुत ज़्यादा लापरवाही नहीं करते हैं
तो तब तक इनको कुछ नहीं होता। सफाई का ख्याल रखें और थोड़ा सा टेम्परेचर को कंट्रोल रखें। सर्दी गर्मियों में तो कोई मसला नहीं होता ऐसे। अच्छा, और इनकी अगर ये जो फीड है इसकी बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं और इनकी फ़ीड जो है वो कहाँ से मिलती है, ये ज़रा मुझे प्लीज़ बताइए। फ़ीड इनकी डिफरेंट होती है हर एक की। जैसे फिंचेस की अलग है, बर्ड जो पैरट्स हैं उनकी अलग होती है, बड़े पैरट्स की, और जो डव्स हैं उनकी हर एक की फ़ीड अलग से होती है। ये सिंपल वेजिटेबल्स हैं जिसमें ये देखें आप, गाजर है और शिमला मिर्च है, कद्दू है और उसमें पुदीना है, ये सैलड है। बाकी दाना जो है इनका गल्ला मंडी से आपको आराम से मिल जाता है। और आप उनको बर्ड बता के तो कि मेरे पास कौन से बर्ड हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। मेन चीज़ इनका बाजरा और कंगनी की आइटम्स होती हैं। कंगनी में 3 आइटम्स आ जाती हैं और बाजरा होता है। और जो लव बर्ड्स वगैरह ये ऐसे आते हैं उनमें आपका सूरजमुखी और ख़रतम वगैरह ऐसी चीज़ें, कुछ ज़्यादा बड़े बीज जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। जी इसरार साहब, आप उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे जिनको शौक़ है ऐसे परिंदों को पालने का, लेकिन उनके लिए वक्त निकालना और ये बहाना बनाना है कि उनके पास जगह नहीं है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको, प्लीज़ बताइए। देखिए जी, शौक़ के लिए जगह की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। शौक़ के लिए आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ती है। आप बेशक एक छोटा सा केज लेके, बजीज़ का एक जोड़ा लेके उसको भी आप चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि मैंने भी ये सारा कुछ उन्हीं से बनाया है। माजी में आप मुझे बताएं कि आपने इसमें काफ़ी प्रॉफिट हासिल किया है, कि आप बिज़नेस के तौर पर यूज़ किया है, तो उसके बारे में भी ज़रा बता दें। जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें प्रॉफिट नहीं, लेकिन अगर आप इसको, यही मैंने जो अगर आप सुनेंगे तो मैंने यही कहा था कि ये शौक़ के साथ प्रॉफिट है, प्रॉफिट के साथ शौक़ नहीं है। अगर आप प्रॉफिट को ज़हन में रख के इनको करेंगे तो ये कीमतें जो अप डाउन्स होती ही रहती हैं इनकी, तो उसमें बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, जिनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, कि वो देखते हैं कि इसमें पैसा है, वो आते हैं और फिर चले जाते हैं। रहता वही है जिसको शौक़ होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की है कि शौक़ के साथ प्रॉफिट है, यानी जो काम शौक़ से किया जाएगा वो एक तो आप उसको आपको थकाएगा नहीं, और आपका दिल भी उसमें लगा रहेगा, और फिर अल्टीमेटली उसमें प्रॉफिट भी आपको हासिल हो जाएगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि आपने ये पार्ट टाइम में शौक़ अपना पूरा करना होता है। जब आप बिज़नेस करते हैं या जॉब करते हैं तो उससे आके, और अगर आप उसको भी एक बर्डन की तरह लेंगे, शौक़ की तरह नहीं लेंगे, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि वो आपको थकाएगा और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं रहेगा। ये काम सिर्फ़ और सिर्फ वही लोग ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं जिनको इसका जुनून की हद तक शौक़। जी इसरार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ अपने शेड का विज़िट करने का मौका दिया, तो मैं आपका ममनून हूँ। और अल्लाह ताला आपके इस जो शौक़ है और ये अगर एज़ ए बिज़नेस है तो अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। थैंक यू आप साहब, बहुत शुक्रिया आपके विज़िट का भी। आप हमारे भाई हैं, एक आपके साथ हमारा भी कोई कम अज़ कम नहीं तो 32-33 साल का एक रिलेशन है। और अल्लाह ताला आपको भी कामयाब करे, और जो मिशन लेके आप चल रहे हैं अल्लाह ताला इसमें आपको बहुत कामयाबी दे। और सब दोस्त जो भी ये शौक़ रखते हैं और इस वीडियो जो भी उन तक पहुंच रही हैं, तो वो इस कंटेंट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचाएं। तो ये था जी एक ख़ूबसूरत मंज़र, तोतों की जन्नत, तोतों का बनाया हुआ एक शेड। शौक़ को पूरा करने के लिए इसमें मेहनत और मोहब्बत तो लगती है, तो डेफ़िनेटली तभी कोई भी शौक़ है वो तभी परवान चढ़ता है जब उसमें आप खलूस दिल के साथ मेहनत करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी गुफ्तगू पसंद आई होगी और आपको पैरट्स के मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए मुफीद साबित होगी। शौक़ सिर्फ़ दिल बहलाने का नाम नहीं, ये एक ताल्लुक़ है कुदरत के साथ, उन मासूम परिंदों के साथ जो सिर्फ़ मोहब्बत समझते हैं। ये मनाजिर सिर्फ़ कैमरे में कैद होने के लिए नहीं, ये दिल को छू लेने वाले हैं। ये खूबसूरत रंग बिरंगे तोते और इनके लिए बनाया गया ये ख़ास शेड, ये सब कुछ इसरार अहमद भट्टी साहब की मोहब्बत और मेहनत का नतीजा है।
शौक़ अगर खालिस हो तो वो सिर्फ़ इंसान की खुशी का ज़रिया नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मुतासर कुन मिसाल बन सकता है। तोतों की खूबसूरत दुनिया जिसका हम नज़ारा कर रहे हैं इस वक्त, छत के ऊपर बनाया हुआ एक खूबसूरत शेड, और ये इस बात का सबक है कि अगर आपके दिल में भी कोई शौक़ छुपा बैठा है तो आज ही इसे जगाएं। ये छत हमें सिखाती है कि जहाँ चाह हो वहाँ राह ज़रूर निकलती है। चूची जी, ओ चूची जी, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, डरते नहीं है। इन्हू खिलाना नहीं ना आंदा, जे खांदा नहीं है, इन्हू फिर वो हैंड फीड देनी पैंदी है स्क्रीन दे नाल। ते उस क्योंकि बिल्कुल छोट इतना जिहा सी जदों इन्हू आया ना 15 दिनां दा, ਇਹਦੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ, सही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਨੀਚੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੈਟ ਐਨੀਮਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਕਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦਾ? ਇਹ ਕਾਕਟੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਘਰ ਇਹਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਛੋ ਨਾ ਪਪਾ 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 ਮੀਠਾ ਪਪਾ ਖਾ ਲੈ, ਮਿੱਠਾ ਪਪਾ ਖਾ ਲੈ, ਗੰਨਾ ਬੱਚਾ। ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ मतलब है कि एंड ये लेवल है ज़बरदस्त मोहब्बत का, बहुत प्यार करना है। हाँ जी, तेरी बातें हो रही हैं माशू, तेरी बातें हो रही हैं, तेरी गन्या। इसका नाम क्या है? चीचू। चीचू, ज़बरदस्त। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खेली करना कानू इस तरह के बड़े मैं देते लैके लोग। अच्छा, लेकिन यकीन करो वन एंड ओनली जितना सुपर एक्टिव है ना यार, इतना सुपर एक्टिव मैं बड़े लैके देते ने नहीं है। पता नहीं की वजह लगती, कोई खास इतने हैगी है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, है अब ठीक हो गया, गुच्छा उछल गया मेरे काके का। नाजी ख़त्म हो गई है, नाजी हो गया तो नाजी हो गया, का नाजी हो जाता है। बोला बोला काका भाई, वो बोला काका है भाई।